हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक शॉपिंग बैग लेकर के आई हूँ। और आज का जो शॉपिंग बैग है उसको मैंने जो रेडी किया है, तो कुछ कपड़े के पीसेस मेरे पास, बड़ी जो कतरनें होती है उनको क्विल्ट किया, और कुछ क्विल्टेड पीस दोनों को मिला करके मैंने रेडी किया। और काफ़ी रंग बिरंगा सा बैग और काफ़ी यूज़फुल बैग मैंने इसको रेडी किया है। तो देख सकते हैं कि ये इधर भी वही प्रिंट है और यहाँ भी वही प्रिंट है। तो बड़ी जो कतरनें होती हैं उनका मैंने कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया है, और इस तरह से मैंने इसमें बॉटम दिया है, इधर साइड वॉल है, और यहाँ पर दो पॉकेट दी हैं। एक जिप की पॉकेट यहाँ दी है, एक जिप की पॉकेट यहाँ दी है। तो चलिए देखते हैं इसका मेज़रमेंट क्या है, इसका साइज़ क्या है, इसको बनाना कैसे है। तो चलिए बैग बनाने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर 1.5 इंच बाई 12 इंच के 4 इस तरह से पट्टियाँ ले लेंगे, और ये हम लेंगे 2.5 इंच बाई 2.5 इंच की 2 स्क्वायर पीस। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसको पहले हाफ एंड हाफ करेंगे इस तरह से ट्रायंगल शेप में। ये हम इसको हमने काट लिया। अब हमें क्या करना है कि पहले, अब इसकी ये होंगी तैयारी, इसका हम बनाएंगे लूप। फोल्ड कर देंगे इस तरह से, चारों के लूप बना लेंगे। हमने 4 पट्टियाँ रेडी कर ली। अब एक ट्रायंगुलर शेप लेंगे और एक के किनारे यहाँ पर इस तरह से रखते हुए और इसमें टसल लगा देंगे। इस तरह से ये तीनों को भी हमें रेडी करना है। इस तरह से हमने ये 4 पीस रेडी कर लिए। अब इसके बाद हम लेंगे 6 बाई 6 के 6 बाई 6 के 2 क्विल्टेड पीस। अब इसमें हमें यहाँ पर पाइपिंग चढ़ानी है किसी एक साइड में। पीछे से पाइपिंग चढ़ाएंगे, आगे फिनिशिंग दे देंगे दोनों पीस में। ये 2 पीस हमने पाइपिंग चढ़ा करके रेडी कर दिए। अब इसके बाद लेंगे 2 क्विल्टेड पीस। इसका साइज़ है 6 बाई 12 इंच। सारा मेजरमेंट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम फिर एक मेजरमेंट करेंगे। ऊपर से हम यहाँ पर 9 इंच पर मार्क करेंगे। ये 12 इंच है, ये 9 इंच पर हम मार्क करेंगे। लाइन खींचेंगे, इसको कट कर देंगे। कट करके यहाँ पर एक ज़िप लगाएंगे। तो ज़िप को हम पीछे की तरफ से लगाएंगे और इस पर एक पाइपिंग रख देंगे। तो ज़िप जो पीछे रहेगी वो सीधे हिस्से में रखेंगे, और मतलब सीधी ज़िप रखेंगे और इस पर पाइपिंग चढ़ा करके आगे से फिनिशिंग दे देंगे। बाहर करेंगे, ज़िप को बाहर करेंगे, पाइपिंग को इधर दबाएंगे। पहले एक फिनिशिंग की दाब मशीन दे देंगे, फिर पाइपिंग को यहाँ पर मोड़ते हुए इस तरह से फिनिशिंग देंगे। सेम प्रोसीजर में ज़िप को पीस को उल्टा रखेंगे, ज़िप को सीधा रखेंगे, पाइपिंग चढ़ाएंगे और उसी तरह से फिनिशिंग देके कंप्लीट कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे एक रनर में मैंने पहले से यहाँ पर, जैसे कि हमेशा डालती हूँ, एक पाइपिंग लूप बनाकर डाल दिया। ठीक, अब इसमें हम डाल देंगे रनर डालने के बाद कोई एक कपड़ा ले लेंगे और इसके ऊपर रख के इसको पूरा चारों तरफ से पैक कर देंगे। तो जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि मैं बचे हुए क्विल्टेड पीस से और कुछ पीस को क्विल्ट करके मैंने रेडी किया था, कपड़ों को क्विल्ट कर दिया था, और कुछ बचे हुए क्विल्टेड पीस भी थे। तो दोनों मिक्स मैच करके मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर भी ये बचा हुआ ही कपड़ा है और उसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो पीछे इसको बैक साइड में लगा कर चारों तरफ से सिल दूँगी। और इस तरह से हमने ये 2 पीस रेडी करने हैं एक जैसे। तो हमारे शुरू में ये 2 एक जैसे हो गए और ये 2 पीस एक जैसे हो गए। अब हम आगे अगला काम करेंगे। एक पीस लेंगे और ये एक छोटी पॉकेट लेंगे। इसका भी साइज़ 6 बाई 12 इंच है, और इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। अब ये 2 पीस हमने पॉकेट वाले रेडी कर लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक मेजरमेंट करेंगे इसी पीस पर, और यहाँ पर हम जाएंगे 3 इंच डाउन, दोनों में निशान लगा लेंगे। और अब यहाँ पर हम लगाएंगे ये टसल जो हमने शुरू में रेडी की थी। तो हमें पहले 2 लेनी है,
एक पीस ये लेना है, एक पीस यहाँ लगाएंगे और एक पीस यहाँ लगाएंगे। तो इस तरह से हमें इसको सिल देना है दोनों पीस में। अब ये भी तैयार हो गया। इसके बाद हम वापस से अपना ये जो ज़िप वाला पीस था इसको लेंगे। अब हमने यहाँ पर ज़िप लगाई तो थोड़ा सा यहाँ पे मार्किंग इसका बढ़ गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे, दोनों सीधे हिस्से बाहर, ये प्रिंट बाहर रहेगी। इसको हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे पिन लगा लेंगे, बराबर है, ये बराबर रहना चाहिए। और इसमें हम यहाँ से पाइपिंग चढ़ाएंगे, पाइपिंग चढ़ाते हुए ऊपर तक सिल के ले जाएंगे। फोल्ड करेंगे और पहले एक दाब मशीन चला देंगे, बराबर कट कर देंगे। इसको यहाँ पर फोल्ड करेंगे, पाइपिंग को इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक फिनिशिंग की मशीन चला देंगे। इसको जोड़ने के बाद एक दूसरा पीस लेंगे और सेम प्रोसीजर में दोनों सीधे बाहर रखते हुए पाइपिंग चढ़ा करके और दाब मशीन चला करके फिनिशिंग पाइपिंग को फिनिशिंग दे देंगे। इसको हमने इस तरह से रेडी कर दिया, ठीक। पाइपिंग अंदर कर दी, पीछे हमें कोई सिलाई नहीं दिखाई देगी। और अब इसमें हम लगाएंगे बेल्ट हमने यहाँ पर 26 इंच के लिए है। इस बेल्ट को हम लगाएंगे यहाँ पर, मेजरमेंट कर लेते हैं। ये जो हमारी पाइपिंग आ रही है दोनों साइड की, यहीं से हमें मेजरमेंट करना है। 3 इंच डाउन पर मार्क कर लेंगे इस तरह से। और इस 3 इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ ऊपर से नीचे से ही हम यहाँ पर 2 इंच पर फिर मार्क कर देंगे, मतलब कि ऊपर हमें 1 इंच छोड़ देना है, ठीक। अब इस बेल्ट को यहाँ इस पाइपिंग के बगल में रखेंगे, पहले इस तरह से सिलेंगे, फिर इसको यहाँ पर पलट करके और ये जो हमने 2 इंच का यहाँ पे गैप दिया है, यहाँ तक इसको पूरा इस तरह से सिल के ब्लॉक कर देंगे, इधर भी इधर भी। और इसको हमने इस तरह से रेडी कर दिया। इस तरह के हमें 2 पीस ये रेडी कर दिए, ठीक। अब इसके बाद हम अभी एक पीस रख देते हैं, ये जो छोटी पॉकेट वाला पीस था। अब इसको यहाँ पर हम साइड में जोड़ेंगे, इसकी साइड में, और दोनों सीधे बाहर रहेंगे। और इस पर भी हम पाइपिंग चढ़ा करके सेम उसी तरह से फिनिशिंग दे देंगे। ये हमने एक पीस लगा दिया, जो दूसरा पॉकेट वाला पीस है उसको यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से। अब ये जो पॉकेट वाले पीस थे इसको भी हमने यहाँ पर जोड़ दिया। अब जो हमारे पास एक पीस और है, ये वाला जो दूसरा हमने बनाया था, इसको हम क्या करेंगे, अब एक पॉकेट वाले पीस के साथ इसको यहाँ जोड़ देंगे। और फिर जो ये लास्ट वाला पीस है, इधर पॉकेट वाले पीस के साथ इसको पूरा एक कर देंगे और उसी तरह से पाइपिंग चढ़ानी है, उसी तरह से फिनिशिंग देनी है। तो चलिए इसको भी दोनों तरफ जोड़ देते हैं। इसको हमने पूरा राउंड शेप में जोड़ दिया पूरा, जब पाइपिंग सारी बाहर है और अंदर एक भी आपको जो सिलाई है वो जो उल्टा होता है कपड़े का जोड़, वो कहीं नहीं दिखाई देता। अब क्या करना है कि ये वाला इसका जो दूसरा पीस है, दोनों को एक साथ यहाँ रखेंगे इस तरह से, ठीक है। इसको यहाँ मिलाएंगे। ये पॉकेट हमारी जो छोटी वाली है ये साइड में आनी चाहिए। इसको साइड में लाने के बाद यहाँ पर हम इसमें मार्क कर लेंगे सेंटर, इधर से, ठीक, इधर भी और इधर भी। अब यहाँ पर फिर एक मेजरमेंट करेंगे। तो ये अब ये सेंटर हमने निकाल लिया और ये है हमारा 6 इंच, ये भी है हमारा 6 इंच, और ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, तो 6 3 जा 18। अब ये सेंटर हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब इस सेंटर को छोड़ देंगे, जो ये सेंटर तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन अब ये और जो ये पीस है हमारा, इसका हम मेजरमेंट लेंगे इन 3 पीस का, क्योंकि सिलने 6 इंच बाई 12 इंच लिया था, तो सिलने के बाद कितना हमको मिल रहा है ये देखना पड़ेगा। तो पाइपिंग से ही जोड़ेंगे। तो ये आ रहा है 12 और ये आ रहा है इधर 3.5, तो नहीं, इधर आ रहा है 4, तो ये हमको मिल गया 16 इंच। तो अब हम क्या करेंगे, 6 बाई, क्योंकि ये तो हमारा 6 है पूरा कंप्लीट, ये देखिए ये पूरा 6 है, ये भी 6 है ना। तो 6 बाई 16 इंच का अब हम एक पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पीस लिया है, ये 6 बाई 16 इंच का है। अब इसको हम
सीधी तरफ से ही जोड़ेंगे जैसे बाकी सबको जोड़ा था। तो पहले हम ये जो 6 इंच का एरिया है इसको जोड़ देंगे, पहले जोड़ देंगे, उसके बाद इस पर हम पाइपिंग चढ़ाएंगे। अब हमको यहाँ पर ये जो 16 इंच का एरिया है इसको इस तरह से जोड़ देना है, इधर जोड़ेंगे और इधर जोड़ देंगे, फिर इस पर हम बाद में पाइपिंग चढ़ा देंगे। और इसका ये बॉटम भी हमने इस तरह से जोड़ दिया। ठीक, पाइपिंग चढ़ा देंगे। अंदर से आपको दिखा सकते हैं, एकदम नीट एंड क्लीन इसमें काम हो रहा है। ठीक, कोई जोड़ नहीं दिखाई देगा। अब आती है बारी हमारे ऊपर वाले हिस्से की। तो हमें क्या करना है, इसमें इसको पहले हम उल्टा कर लेंगे, उल्टा करने से काम आसान हो जाएगा। अब इसको हमने उल्टा कर लिया, इसको हम यहाँ पर मैंने पाइपिंग ली है, इस पाइपिंग की मैंने विड्थ ली है 3 इंच। इसको हम एक जगह से शुरू करेंगे, तो ये जो सीधा है सीधी तरफ से हम इस पर पाइपिंग रखेंगे और चारों तरफ पूरा गोलाई में इसको सिल लेंगे। अब ये पाइपिंग 3 इंच की लग गई है, इसको वापस से हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद पाइपिंग को बाहर निकालेंगे इस तरह से। जो डोरी वगैरह लगाई थी अभी इसको हम अंदर रखेंगे, पहले हम पाइपिंग को बाहर करेंगे। अब इसके बाद ऊपर वाली हटाते हुए और इसको नीचे से फिनिशिंग देंगे। तो ऊपर क्या करेंगे, ये जहाँ से हमने शुरू की थी हम वहीं पर ले आए हैं। अब इसको हमें यहाँ पर इस तरह से बाहर हमको हल्का सा पाइपिंग का लुक इस तरह से, ये देखिए इस तरह से दिखना चाहिए। ठीक है, तो इसको हमें यहाँ पर इस तरह से पलट करके इस तरह से रखते हुए, ताकि ये पाइपिंग हमको दिखाई दे। और पूरी पाइपिंग को जितनी बची हुई है इसको हम अंदर करेंगे और यहाँ पर एक दाब मशीन चला देंगे, जिससे कि पाइपिंग हमारी रेडी हो जाएगी। अब इसमें हमने यहाँ पर पाइपिंग भी इस तरह से लुकिंग दे दी। अब क्या करना है, इसको इस तरह से रखेंगे, बेल्ट बाहर रखेंगे, जो ये डोरी है ये सब अंदर रहेंगी, ये सब ध्यान रखना, केवल हमारी बेल्ट बाहर रहेगी। ठीक है, बेल्ट को बाहर रखते हुए अब जितना ये हमारे पास 3 इंच वाला कपड़ा है इसको यहाँ पर चौड़ाई में फोल्ड करते हुए इस तरह से, इस तरह की चौड़ाई में फोल्ड करते हुए सिलना है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हमारी बेल्ट की सिलाई भी दिखाई देगी। ये हमने बेल्ट की जो सिलाई की है ये इसके ऊपर कवर होगी। तो यहाँ पर हमें जब बेल्ट के पास आएंगे तो यहाँ पर हमें डबल मशीन चला देनी है, इधर भी जब इसको लेके आएंगे तब भी। तो इससे क्या होगा, बेल्ट हमारी और मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो इसको इतना चौड़ा रखते हुए, जितना चौड़ा हो सकता है रखें, लेकिन जिप तक नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखें। बस इसको मोड़ते हुए अब यहाँ पर हम मशीन चला देंगे और ये बैग हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसको हम, इसमें मैं एक पिलो डाल दूँगी और ये इसका हैंडल आ गया। अब ये जो डोरी लगी थी हमारे पास, इसको हम यहाँ से बांध के इसकी चौड़ाई को छोटा कर सकते हैं, जिससे ये थोड़ा सा डिज़ाइनर लुक भी देगा। और ये ज़रूरत पड़ने पर खोल करके इसको बड़ा भी किया जा सकता है। साइड में हमने 2 पॉकेट दे दी हैं, उसमें आप अपनी पानी की बोतल या छाता जो भी रख सकती हैं। और ऊपर से खुला इसलिए रखा है क्योंकि इसकी लुकिंग ही कुछ इस तरह से आएगी। हर चीज़ में जिप अच्छी नहीं लगती और मैंने ही बनाया है शॉपिंग बैग, जो जिससे कि शॉपिंग करने में कंफर्टेबल है, क्योंकि हैंडल भी हमारा बहुत कंफर्टेबल साइज़ में है, जो एकदम कंधे पर टिका रहेगा। तो इसका जो लुकिंग है वो कुछ इस तरह से आएगी। ये देखिए, इधर से ये इसकी बॉटल, इधर से ये फीता। तो ये था आज का हमारा बचे हुए कपड़ों से और क्विल्टेड पीसों से। बचे हुए कपड़ों से हमने इसको क्विल्ट किया और क्विल्टेड पीस भी उठा लिए और सब मिला करके एक सुंदर सा बैग रेडी कर दिया। और यहाँ पर हमने 2 पॉकेट भी दी हैं, जिप वाली 2 पॉकेट भी दी हैं। इमरजेंसी में पर्स, चश्मा या बिल या चाबी वगैरह रखने के काम आ सकता है। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूजफुल वीडियो लेकर के आएगी। नमस्कार।